H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट जो है पहली बार सुन रहे हैं और सब लोगों को ये लग रहा है कि ये सब जो है ना मोदी जी ने किया है। आई एम नॉट फैन ऑफ मोदी, आई एम नॉट फैन ऑफ गांधी परिवार। हाँ, महात्मा गांधी जी के थोड़े लेसन जो सिखाए हुए हैं, I follow them sometimes, but that is not the agenda of today's video. Actually, you know what? I should not be talking about Indian politics sitting in USA क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई हक नहीं है like sitting in US. Although I am an Indian citizen, but yet sitting in US and talking about Indian politics. लेकिन the thing is, जब मैंने ये रील देखा और बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम अराउंड 8 या 9 रील्स सेम टू सेम रील मुझे मेरे डीएम पे आया इंस्टाग्राम में, और मेरे मॉम एंड डैड भी भेजते थे व्हाट्सएप में, देख भाई ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। यू नो व्हाट प्रॉब्लम ये है कि पीपल थिंक कि वॉट एवर दे सी इन द रील, वॉट एवर दे सी इन द वीडियो, इवन इन दिस वीडियो, एवरीथिंग इज द ट्रूथ। लाइक लोग बिलीव इट ब्लाइंडली। जैसे क्या हुआ, अभी मैं इंडिया में था और मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ थी, तो मॉम ने फेसबुक के सब वीडियोस देख ले एंड शी ट्राइड एवरीथिंग फॉर अराउंड 4 to 5 days, बट व्हाट वर्कड वाज कायम चूर्ण। आई एम नॉट किडिंग गाइस, कायम चूर्ण वर्कड ऑन मी। इंडियंस इन अमेरिका आर द सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड मुझे लगता है कि अराउंड इंडियन पॉपुलेशन इन यूएसए इज अराउंड 4 million, और टोटल H1B वर्कर्स इन यूएसए आर अराउंड 5,83,000, और इसमें 75% of the people are Indians. There are different types of visa to come to US and stay here, and they are H visa, B visa, L visa, J visa, और बहुत सारी visas हैं. But the video is on H visa and more specific H1B visa. The video is about the thing which Modi ji said in the video कि इंडियंस जो है यूएस में स्टैंपिंग करवा के ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विद द बेसिक ऑफ H1B। H1B वीजा एक ऐसा वीजा है, ऐसा नॉन इमिग्रेंट वीजा है विच अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन वर्कर्स लाइक अस इन स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। सो इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड्स लाइक आईटी, साइंस एंड मेडिसिन। सो H1B प्रोसेस ऐसा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवरी ईयर 85,000 H1B वीजास देता है। तो उस 85,000 में से 20,000 visas are given to those people who have done master's degree in United States, और बाकी की जो 65,000 is given to the everyone, all the people who are eligible to get this visa. प्रोसेस एक सिंपल है, सब लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग सबमिट करो एप्लीकेशंस। सबमिट करने के बाद एक लॉटरी की जाती है, मतलब एक काइंड ऑफ लकी ड्रॉ जैसे होता है, क्योंकि यूजुअली ना एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं, एंड दे थॉट कि वो लॉटरी सिस्टम में से दे कैन पिक द लकी पीपल आउट ऑफ दोज ऑल एप्लीकेशंस। उसके बाद जो पिक्ड एप्लीकेशंस रहते हैं उनको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है एंड दे आस्क देम टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद एक अप्रूवल भेजा जाता है। जिनको जिनको ये अप्रूवल भेजा है दे आस्क देम टू गो टू यूएस कॉन्सुलेट बैक इन इंडिया टू गिव इंटरव्यू देने के बाद एक सिक्का, एक काइंड ऑफ स्टैंपिंग पासपोर्ट पे दिया जाता है, दैट इज कंफर्म। उससे आप यूएस आ सकते हो। जैसे मैंने बोला कि वैलिडिटी इज जस्ट फॉर 3 years। 3 years के बाद क्या होता है, you don't have to go through that lottery process again, but instead you have to send the documents to the USCIS। एक यूएस की टीम है which handles the visa process, और उसके बाद वो लोग अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद you have to get it stamped right now in India. You cannot do in United States, and this is the problem. The problem lies here. आपके पासपोर्ट में you need that stamping of H1B extension, और ये लेने के लिए बहुत मारामारी है फॉर नाउ। थिंग इज यू कैन नॉट ट्रैवल बैक टू इंडिया इफ एनी इश्यूज आर देयर, इफ यू वांट टू सी योर फैमिली, बिकॉज वैसे एक मिनट, यू कैन ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आराम से इंडियन सिटीजन का जो पासपोर्ट है वो अपन लेके आराम से जा सकते हैं। यू कैन एंटर इंडियन सोइल, बट यू कैन नॉट री एंटर यूजिंग योर ओल्ड वीजा, क्योंकि आपके पासपोर्ट में यू नीड दैट स्टैंपिंग ऑफ H1B एक्सटेंशन। मतलब कई दफा
जैसे मैंने लास्ट ईयर इतनी मारामारी की, कम से कम मैंने 3 या 4 महीने लगाए, उसके बाद हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला समवेयर इन दिसंबर। बहुत लोगों को मतलब 1-1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड के चलते बहुत सारे कंसुलेट ऑफिस बंद थे और बहुत सा प्रॉब्लम हुआ, लोग नहीं आते थे, ऑब्वियसली कौन आएगा राइट कोविड में, तो ये बैकलॉग बहुत बढ़ गया, एंड दैट्स द रीजन सब लोगों को स्टैंपिंग चाहिए था। एंड मैंने इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं, लोगों के मॉम डैड मर गए एंड दे कुड नॉट गो एंड सी देम। मतलब थोड़े लोगों को ऐसे भी देखा है मैंने who have watched the final last rituals जो रहे थे ना व्हाट्सएप में, उनको देखते हुए मैंने देखा है। एंड आई कैनॉट टेल यू कि मुझे उस टाइम मुझे कैसे लगता था कि भाई why the hell we are here। मुझे कभी कभार लगता है कि यार दे कुड हैव गॉन ना, क्या होता है वीज़ा रहने दो, लेकिन द थिंग इज उनकी फैमिली भी इधर है राइट, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं राइट। सो समवेयर एक काइंड ऑफ सीसॉ जैसे हो जाता है, इस साइड में फैमिली है, मतलब बीवी है, बच्चे हैं, और इस साइड में मॉम एंड डैड है राइट। सो देखो ना, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, लाइक यू गो टू इंडिया, सब लास्ट रिचुअल सब करते हो, बट यू कैन नॉट री एंटर बैक, then who will take care of your wife, who will take care of your baby? So ये प्रॉब्लम थी, we could not travel to India just because हम लोगों को इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते थे। So now I'll take you to the past। 2004 में क्या होता था, यूएस में ये सब इंटरव्यूज स्टैंपिंग सब हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, यूएस की वीजा रिक्वायरमेंट्स थोड़े चेंज हो गए। अकॉर्डिंग टू पब्लिक लॉ 107/173 के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि स्टैंपिंग के पहले यू हैव टू गो थ्रू द बायोमेट्रिक प्रोसेस, मतलब फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रोसेस। तो यूएस ने क्या बोला कि भाई हम लोगों को ये सब कर नहीं सकते, ये देखने के लिए और करने के लिए छोटा लगता है, बट दिस इज अ बिग टास्क। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, सब इंडियंस को अपने अपने गांव जाने दो, मतलब इंडियन जाने दो, और उधर स्टैंपिंग करवा के उनको इधर भेजो। दे डिड नॉट वांट टू टेक दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक फैसिलिटीज। तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग ट्रैवल करने लगे इंडिया जस्ट टू गेट द स्टैंपिंग डन ऑन देयर पासपोर्ट। जनवरी 10, 2022 में क्या होता है, सब लोग मिलके, जो भी H1B नॉन इमिग्रेंट्स है यूएस में, सब लोग मिलके एक पेटिशन रेडी करते हैं, change.org में वो पेटिशन रिलीज भी करते हैं, और उसमें लिखा जाता है कि सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन नॉट गो टू इंडिया टू मीट देयर फैमिली, दे कुड नॉट गो एंड मीट देयर फैमिली फॉर द लास्ट रिचुअल्स। एंड ऑल्सो जो यूएस में कंपनी है, उन लोगों ने भी कंप्लेन किया कि इंडियंस जो है वो जाते हैं और 2-3 महीने उधर से ही काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट्स। फेब 2023 में जूली स्टफ नाम की एक लेडी है जो डेप्यूटी असिस्टेंट ऑफ वीजा सर्विसेज है, वो ये बोलती है कि let's try to run a pilot program and let's try to process H1B stamping in USA considering all these problems। ये भी बोलती है कि let's keep the target for H1 for this year, that means in 2023। एंड इसके बारे में भी न्यूज सबको पता चलती है इन फेब 2023। तब से लेके अब तक लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई अभी इधर जल्दी होना चाहिए, लाइक एवरीवन वेर वेटिंग पेशेंटली एंड इवन आई वाज पार्ट ऑफ देम। सो गाइज, मैं फाइनली आपको 3 चीजें बोलना चाहता हूं। नंबर 1, मोदी जी ने जो भी कुछ बोला है दैट इज नॉट अ न्यू न्यूज, दैट इज ओल्ड न्यूज। मतलब उनका रोल इसमें यही है कि ही री अनाउंस्ड इट। सेकेंड चीज, मतलब उन्होंने डेट अगर बोलते, मतलब भाषण में अगर वो डेट्स बोलते कि ये कब शुरू होगा, तो मैं मानता कि ये न्यूज न्यू न्यूज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी न्यूज आती है, कोई भी रील्स आते हैं, कोई भी फेसबुक वीडियोस आते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो आता है, या कंसिडर दिस ऑल्सो वीडियो, डोंट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, खुद का रिसर्च प्लीज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय।